नमस्कार दोस्तों, जीके के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? सही आंसर आपको बताना है, आपके आंसर का मैं वेट करूंगा, ठीक है। सही आंसर अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों देहरादून, ठीक है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि देहरादून कहाँ की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जापान की मुद्रा है, आपको बताना है जापान की मुद्रा क्या है। चलिए फटाफट करके इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या है इसका सही आंसर? जापान की मुद्रा जो है, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में तो बिल्कुल सही आंसर है, येन है, ठीक है, जापान की मुद्रा। और जापान की अगर कैपिटल की बात करें तो जापान का कैपिटल क्या है? तो टोक्यो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम स्थित है? ठीक है, तो मेघालय के किस जिले में स्थित है तो उस जिले का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में तो बिल्कुल सही आंसर है खासी, ठीक है। मेघालय के खासी जिला में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम स्थित है, ठीक है। मेघालय का अगर कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं, मेघालय का जो कैपिटल है वो है शिलोंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में आपके सही जवाब का इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिए, ठीक है। तो यहां पर मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन, ठीक है। अगला, कौन सा एक बड़ा तटीय द्वीप है जो अमेजन नदी और टोकेटिन नदी के मुहाने के बीच में स्थित है? सही आंसर आपका जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सही आंसर क्या है दोस्तों? देखिए ऑप्शंस हैं सैन फ्रांसिस्को, मराजो, मार्कोस, रियो। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर 2 को बता रहे हैं बिल्कुल सही है, मराजो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? बैटन कप किस खेल से संबंधित है आपको जवाब देना है, ठीक है। बैटन कप किस खेल से संबंधित है तो इसका राइट आंसर है हॉकी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल के निर्माण के लिए किस शैली की वास्तुकला का उपयोग किया गया है, ठीक है। किस शैली की वास्तुकला का उपयोग किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल के निर्माण में, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो पुराना नाम है वो है विक्टोरिया रेलवे टर्मिनल, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहां पर उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल। तो इसमें किस शैली का उपयोग किया गया है तो इसमें किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 को अगर आप सही बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है इंडो गोथिक, ठीक है। तो इंडो गोथिक जो है ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 15 है, ठीक है। तो मेरे को आप कमेंट में बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, फटाफट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। यहां तो आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, ठीक है, लेकिन ये कहां पर स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा हमेशा हेग में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है बताइए मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।
ठीक है, फटाफट करके आंसर दीजिए। अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर 4, 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक लागू रह सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य भाषा के लिए एक कोरम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए अगर राज्यसभा की बैठक संपन्न करानी है तो। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखिए 250, 75, 100 या 50। तो सही आंसर है दोस्तों 25 सदस्य कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, कितना? 10% सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। ठीक है, जिसमें 238 सदस्य तो निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्यों को हम नामित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 250 सदस्य होते हैं, जिसका 10% कम से कम होना ही चाहिए। 10% यानी कि 25। ठीक है, चलिए, अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को किस वर्ष में दिया गया था नोबेल पुरस्कार? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। आपको सही आंसर आना चाहिए इसका कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया गया था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1998 ईस्वी में। ठीक है, एक प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई? तो इस कब शुरुआत हुई थी? तो 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को विश्व संसद की जननी मानी जाती है? ठीक है, जननी। ठीक है, यहाँ पर जननी है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत लिख गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को याद रखना है प्रश्न क्या है कि किस देश की संसद को विश्व संसद की जननी माना जाता है। तो किसका आंसर सही आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है किस विषय में नहीं दिया जाता है? इसका सही आंसर है, मेरे दोस्तों का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है गणित। ठीक है, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप सभी लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद में की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत विशेष सुरक्षा जो दी गई है, ये मौलिक अधिकार है उनका। ठीक है, यहाँ का। चलिए अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सिद्ध किया कि पेड़ों में जान होता है। ठीक है, तो उस महान वैज्ञानिक का नाम क्या है? दोस्तों वो एक इंडियन वैज्ञानिक थे। आपको हिंट दे देता हूं, इसका सही आंसर क्या होगा अब बताइए आप। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस में आप देख के पहचान गए होंगे और अपना आंसर जो है टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या होता है जब संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच में असहमति हो जाती है? ठीक है, तो बिल लोकसभा को लौटाया जाता है। ठीक है, बिल राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है, बिल की मृत्यु हो जाती है, उनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है उस बिल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब कि वो रिजेक्ट ही हो जाता है। रिजेक्ट का मतलब खत्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो प्रथम या प्रमुख घटक जो है वो है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और द्वितीय पीढ़ी में, तो द्वितीय पीढ़ी में दोस्तों आ गया था ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अपनी स्थापना की समय अवधि की दृष्टि से अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार रखना होगा। ठीक है, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इनको आप लोग तैयार रखिएगा इस तरीके के प्रश्नों का। ठीक है, और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, बोकारो, भिलाई और राउरकेला जो हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये बनाए गए थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तीनों तो एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में भी तो यही पूछा गया है, समय अवधि की दृष्टि से अन्य 3 से भिन्न कौन है? तो अन्य है ये वाला जो है विशाखापत्तनम भिन्न है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे विशाखापत्तनम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन है फास्टर, टेंसले, न्यूटन और रदरफोर्ड। इनमें से किसने दिया था? आप अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है टेंसले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।